दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ी है और सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता बन चुके हॉर्मुज स्ट्रेट पर बस एक चिंगारी बाकी है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ ईरान। यहाँ घटने वाली हर घटना का असर सिर्फ युद्ध तक ही सीमित नहीं बल्कि आपकी जेब तक पर है। लेकिन इस पूरे संकट में भारत कहाँ है? दरअसल जब दुनिया शोर मचा रही है तब भारत इस वैश्विक अनिश्चितता के बीच खुद को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। और इसका उदाहरण बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जी और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की वायरल होती तस्वीरों में देखने को मिलता है, जहां भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी आकार ले रही है। वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और कोरिया मिलकर शांति और स्थिरता का संदेश देते हुए समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में योगदान देना जारी रखने की बात कर रहे हैं। हालांकि यह रिश्ता हमारे लिए बिल्कुल नया भी नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दक्षिण कोरिया के साथ जुड़े हुए हैं। आज आप जिस मोबाइल पर यह वीडियो देख रहे हैं वो सैमसंग का हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में ही है। हमारे घरों में चल रहे एसीज एलजी के हो सकते हैं और बाहर खड़ी आपकी कार हुंडई या किया की हो सकती है, जो कि भारत की सड़कों पर राज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बिना एहसास किए ही दक्षिण कोरिया हमारी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। और इतना ही नहीं, अगर आप ये सोचते हैं कि भारत और साउथ कोरिया के रिश्ते सिर्फ आज के हैं, तो कहानी उससे कहीं ज़्यादा पुरानी है। कहा जाता है कि अयोध्या की एक राजकुमारी सूरी रत्ना हज़ारों किलोमीटर दूर कोरिया गई और वहाँ के राजा किम सुरो से विवाह किया। यानी ये रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और भावनाओं का भी है। और यही कारण है कि आज भी दोनों देश इस विरासत को सम्मान देते हैं। यहाँ तक कि एक संयुक्त डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। और भारत में जन्मा बौद्ध धर्म चीन, जापान होते हुए कोरिया तक पहुंचा और उसने इन देशों को एक सांस्कृतिक धागे में पिरोया। कभी भारत से दूत वहां जाते तो कभी कोरिया के छात्र भारत के शिक्षा केंद्रों में पढ़ने आते थे। 1945 में कोरिया की आज़ादी के बाद भारत ने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया और कोरियन वार के दौरान भारत की पहल से 1953 में युद्ध विराम संभव हुआ था। यानी भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक शांति दूत की भूमिका में था। और फिर 2006 में जब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की कोरिया यात्रा ने इन रिश्तों को एक नए दौर में पहुंचा दिया। और आज दक्षिण कोरिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का पावर हाउस है। और अब यही रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच रहा है, जहां यह केवल उपभोक्ता स्तर तक सीमित नहीं रह गया बल्कि भारत की रणनीतिक सोच का हिस्सा बन गया है। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई, जिसमें भविष्य की दिशा तय करने वाले अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। और इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अब भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सहयोग चिप्स से शिप्स तक रहेगा। मतलब यह साझेदारी अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि यह उच्च तकनीकी और रणनीतिक क्षेत्रों तक विस्तारित होगी। यहाँ चिप्स का मतलब सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी से है, जो आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जबकि शिप्स का मतलब शिप बिल्डिंग, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापार मार्गों पर नियंत्रण से है। तो इस प्रकार भारत और दक्षिण कोरिया अब डिजिटल शक्ति से लेकर समुद्री ताकत तक हर स्तर पर सहयोग को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर इस साझेदारी को गहराई से समझा जाए तो यह और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तरफ दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत समुद्री सुरक्षा और शिप बिल्डिंग में अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। तो यह केवल सहयोग नहीं है बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत के पास बड़ा बाजार है, युवा जनसंख्या है और मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है, जबकि दक्षिण कोरिया के पास उन्नत टेक्नोलॉजी, नवाचार और उच्च गुणवत्ता वाली औद्योगिक क्षमता है। और जब ये दोनों देश एक साथ आते हैं तो एक ऐसी साझेदारी बनती है जो केवल आर्थिक नहीं बल्कि पूरी तरह रणनीतिक होती है। इसी कारण इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका उद्देश्य भविष्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है। इनमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन, शिप बिल्डिंग और समुद्री सुरक्षा तथा स्टार्टअप और इनोवेशन जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं। ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जो आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन को निर्धारित करेंगे। और इसके साथ ही भारत अब केवल आयात करने वाला देश नहीं रहना चाहता बल्कि वह खुद एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान अब दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए निवेश के नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
और इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू इंडो पैसिफिक क्षेत्र भी है, जहां भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही एक मुक्त, खुला और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के पक्षधर हैं। यह सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इस रिश्ते की ताकत केवल तकनीकी और रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्कृति के स्तर पर भी दिखाई देती है। आज कोरियन पॉप, कोरियन ड्रामा और कोरियन ब्यूटी ट्रेंड्स भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जो यह दिखाते हैं कि दक्षिण कोरिया अपनी सांस्कृतिक शक्ति को भी प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है। इस सांस्कृतिक संबंध की झलक हमें तब भी दिखाई देती है जब लगभग 100 साल पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोरिया को लैंप ऑफ द ईस्ट कहा था, और आज वही दीपक केवल पूर्व में ही नहीं बल्कि भारत के घर घर में भी अपनी रोशनी फैला रहा है, चाहे वह आपके टीवी की स्क्रीन हो या आपके मोबाइल की। अंततः जब एक तरफ दुनिया युद्ध और संघर्ष में उलझी हुई है, तब भारत शांति के साथ अपनी रणनीति को मजबूत कर रहा है। इसलिए अगली बार जब आप अपना फोन इस्तेमाल करें या अपनी कार चलाएं, तो यह जरूर सोचें कि आप केवल एक उत्पाद का उपयोग नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी वैश्विक साझेदारी का हिस्सा है जो भविष्य की दिशा तय करने वाली है।